जरा सोचिए, चारों ओर से अंग्रेजों की बंदूकें तनी हैं, मौत सिर पर खड़ी है, लेकिन एक नौजवान ललकार कर कहता है, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता है जेल खाना। उसकी हिम्मत के आगे अंग्रेज भी थर थर कांप गए। जब आखिरी गोली बची तो उसने खुद को गोली मार ली, लेकिन दुश्मन को सिर झुकाया तक नहीं। ऐसी थी भारत मां की शान। चंद्रशेखर आजाद। क्या आप इस शेर के साहस की सच्ची दास्तां सुनना चाहते हैं? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके बाद आप कभी हिम्मत को छोटे मुंह से नहीं बोलेंगे। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक क्रांतिकारियों में से थे। उनका जीवन साहस, समर्पण, त्याग और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण रहा है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव, अब चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के निवासी थे, लेकिन अकाल के कारण परिवार मध्य प्रदेश के भाबरा आ गया था। आजाद का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। वे ग्रामीण आदिवासी बच्चों के साथ धनुष बाण चलाने और निशानेबाजी में रुचि रखते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनकी माता चाहती थीं कि उनका पुत्र संस्कृत का विद्वान बने। इसी उद्देश्य से उन्हें काशी, बनारस पढ़ाई के लिए भेजा गया। वहीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला असहयोग आंदोलन उनका पहला राजनीतिक परिचय बना। मात्र 15 वर्ष की आयु में वे इस आंदोलन में सक्रिय हुए और धरना देते समय गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेज जज के सामने जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने निर्भीकता से आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया। इस जवाब से ब्रिटिश अधिकारी क्रोधित हो गए और उन्हें कोड़े मारने की सजा दी गई। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद गांधी जी के अहिंसक मार्ग के प्रति उनका विश्वास डगमगा गया और वे सशस्त्र क्रांति की दिशा में बढ़े। वे जल्द ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़ गए। इस संगठित क्रांतिकारी गतिविधि के तहत अंग्रेज सरकार के विरुद्ध योजनाएं बनाई जाती थीं। जब 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की योजना बनी, आजाद इसमें सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस कांड से हिल चुकी ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का दमन तेज कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस की पकड़ से बाहर रहे, जबकि कई साथी गिरफ्तार और फांसी पर चढ़ा दिए गए। काकोरी कांड के बाद समाज की युवा पीढ़ी को आधुनिक और सामाजिक न्याय आधारित क्रांति के लिए प्रेरित करने के लिए आजाद ने अनेक युवाओं को संगठित किया। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे विचारशील साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) का गठन किया। HSRA का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से उखाड़ फेंकना और समाज में आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करना। भगत सिंह संगठन के राजनीतिक विचारक, जबकि आजाद इसकी सैन्य रणनीति और संचालन के मुख्य कर्ता धर्ता थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की 1928 में हत्या की योजना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनाई गई। भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स को गोली मारी, जबकि आजाद ने उनका पीछा करने वाले कांस्टेबल छबील सिंह को मार गिराया। इसके बाद आजाद गुप्त रूप से कार्य करते रहे। संगठन की विभिन्न गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु अंग्रेजों की सरकारी संपत्ति पर भी कई बार छापे मारे गए। आजाद का विश्वास था कि यह संपत्ति अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से छीन ली गई है, जिसे वापस लेना राष्ट्रहित में है। उन्होंने संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन कई साहसी अभियानों से इकट्ठा किया और साथियों के बीच न्याय समानता बनाए रखी। अंग्रेज सरकार को चंद्रशेखर आजाद की क्रांतिकारी गतिविधियों से गंभीर खतरा महसूस होने लगा। उन्हें पकड़ने के लिए प्रशासन ने 700 सैनिक तैनात कर दिए और मुखबिरों का जाल बिछाया गया। यहां तक कि उनके संगठन के एक सदस्य वीरभद्र तिवारी मुखबिर बन गए थे, जिनकी पहचान बाद में हुई, पर गिरफ्तारी टलती रही। आजाद का जीवन केवल सशस्त्र संघर्ष की रणनीतियों और अभियानों तक सीमित नहीं था, बल्कि वे उच्च कोटि के नैतिक आदर्शों और नेतृत्व क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे।
वे अपने संगठन के साथियों को न केवल क्रांति का प्रशिक्षण देते बल्कि नैतिक मूल्यों का भी आदान प्रदान करते। अनुशासन, ईमानदारी, आत्म बलिदान जैसे गुण आजाद की प्रवृत्ति में रचे बसे थे। उनके नेतृत्व में संगठन अनुशासित रहा और नए साथी राष्ट्र और समाज सेवा के प्रति अद्वितीय समर्पण भाव से ओतप्रोत रहते थे। 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजी पुलिस ने सूचना के आधार पर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क में आजाद को घेर लिया। उन्होंने निडरता और अपने प्रण अंग्रेज कभी मुझे जीवित नहीं पकड़ सकते को निभाते हुए पुलिस से मुठभेड़ की और जब गोलियां समाप्त हो गईं तो अपनी अंतिम गोली से स्वयं को गोली मार दी। स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और संगठन के हितों की रक्षा के लिए उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रेरक अध्याय बन गया। चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व और आदर्श भारतीय युवाओं के लिए सदैव प्रेरणास्पद रहेंगे। वे केवल क्रांतिकारी संगठन के सैन्य नेता नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक गुरु भी थे। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय जागरण, साहस और शौर्य का प्रतीक है। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में अपने दृढ़ संकल्प और आक्रामक कार्यशैली से वे आजाद के नाम से अमर हो गए। उनके आदर्शों, न्याय, समानता, साहसशीलता और बलिदान को अपनाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने नए आयाम हासिल किए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति में अनेक स्मारक कायम किए गए हैं। स्कूलों, सड़कों और स्थानों को उनका नाम दिया गया और उनकी गाथा अमर बन गई। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की गूंज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव सुनाई देगी और वे युगों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी बल्कि हमें सिखाया कि असली आजादी के लिए डर और हार को हमेशा मुंह नहीं दिखाना होता। उनका जज्बा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हर भारतीय के लिए एक मिसाल है। तो याद रखो, जब भी जिंदगी की लड़ाई हो, वो आवाज बुलंद करना, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के ऐसे जांबाजों की कहानियां सुनना कभी बंद मत करना। जय हिंद, जय भारत।